हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सानिया खातून और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रेजेंट मैम। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट इंग्लिश पोम जिसका नाम है माई मदर एट 66। जी हाँ, ये क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोम है जिसका नाम है माई मदर एट 66। इसकी पोइट का नाम है कमला दास। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर पोम, लेट्स हैव अ लुक ऑन द वर्ड मीनिंग सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पोम एंड इट्स मीनिंग एज वेल। सो फर्स्ट वन इज़ बिसाइड, इसका मतलब होता है बगल में। नेक्स्ट वन इज़ डोज, डोज का मतलब होता है नैप, मतलब नींद आना या झपकी लेना। थर्ड वन इज़ एशन, एशन का मतलब क्या होता है? पेल, मतलब फीका पड़ जाना। फोर्थ वन इज कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, मतलब एक मृत शरीर। फिफ्थ वन इज स्पिलिंग, स्पिलिंग का क्या मतलब होता है? कमिंग आउट, मतलब बाहर आना इन अ फास्ट मैनर, तेजी से। सिक्स्थ वन इज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का क्या मतलब होता है? मूविंग फास्ट, तेजी से मूव करना। नेक्स्ट वन इज वैन, वैन का मतलब क्या होता है? डिम या वीक, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर। नेक्स्ट वन इज़ एंड द लास्ट वन इज़ पेल, पेल का मतलब क्या होता है? कलरलेस या डल, मतलब बहुत ज़्यादा फीका और बेरंग। सो आई होप द वर्ड मीनिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू एंड नाउ मूविंग अहेड टू द पोम एंड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लाइन। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. इसमें जो पोइट हैं कमला दास, उन्होंने अपनी ही मदर के बारे में बताया है कि जब वो कोचिन को रवाना हो रही थी, अपने पेरेंट्स के होम से कोचिन जा रही थी, कब? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। तब उन्होंने क्या नोटिस किया? आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, उन्होंने अपनी मदर को अपने बगल में बैठा हुआ पाया। आगे जो है उन्होंने अपनी मदर के बारे में डिस्क्रिप्शन दी है कि उन्होंने क्या नोटिस किया। फर्स्ट वन इज़ डोज, मतलब उन्होंने अपनी मम्मी को देखा कि वो डोज कर रही थी, उन्हें नींद आ रही थी, वो झपकी ले रही थी। ओपन माउथेड, उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, मतलब कि जो उनका फेस था ऐसा दिख रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा फीका पड़ चुका है और बहुत ही ज़्यादा बेजान है। ऐसा लग रहा है उन्हें देखने से कि वो एक डेड बॉडी है, मतलब उनमें अब जान नहीं बची। एंड रियलाइज्ड विद पेन, अब उन्हें बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ और बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब अब उनकी मदर बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, उनकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि अब उनके फेस से दिख रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं और डेड बॉडी की तरह लग रही हैं। That she was as old as she looked, मतलब कि उनके लुक से पता लग रहा था कि वो कितनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। But soon, बहुत जल्दी, put that thought away, मतलब जो पोइट हैं कमला दास, उन्होंने अपने माइंड से ये थॉट निकाला। और कैसे निकाला? And looked out at young trees sprinting, मतलब उन्होंने बाहर देखा खिड़की से एंड बाहर उन्हें क्या दिखा कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं, मतलब तेज़ी से भाग रहे हैं। देखो यहाँ पर हमने वर्ड मीनिंग में किया था स्प्रिंटिंग, मतलब मूविंग फास्ट। जैसा कि हम जब ट्रैवल करते हैं, चाहे बाइक से करें, चाहे कार से करें या ट्रेन से करें, हम जब बाहर देखते हैं तो जो ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंट करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि जो ट्रीज़ हैं वो बहुत तेज़ भाग रहे हैं। तो ऐसा ही हमारी जो पोइट हैं कमला दास, उन्हें भी दिखा जब वो बाहर देखती हैं उस थॉट को ड्राइव आउट करने के लिए। सेकेंड वन, उन्होंने क्या देखा? द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो मतलब चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। कैसे बच्चे? मैरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं बच्चे। वो क्या कर रहे हैं? अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं बहुत तेज़ी से, खुशी खुशी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक,
मतलब जब वो कार से उतरती हैं, एयरपोर्ट जाती हैं, वहाँ पर वो अपना क्या करवाते हैं, सिक्योरिटी चेक करवाते हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो थोड़ी दूर चली जाती हैं। उनकी मम्मी जो है वहीं गेट के पास खड़ी हो जाती हैं उन्हें गुड बाय करने के लिए। आई लुक अगेन एट हर, वो दोबारा मुड़ के देखती हैं। जो पोइट है कमला दास, वो वापस मुड़ के देखती हैं अपनी मम्मी की तरफ। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बेजान, जैसे कि सर्दियों में एक मून दिखाई देता है, बिल्कुल शांत और बहुत ही ज़्यादा वाइट, तो वैसा ही उनका फेस दिख रहा था। उनकी मदर भी बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा बेजान नज़र आ रही। तो क्या उनकी मदर उनके पास रहेंगी, मतलब वो ज़िंदा रहेंगी या नहीं? तो ये एक डर जो है वो उनके मन में बहुत ज़्यादा था। Familiar act my childhood fear, but all I said was see you soon अम्मा। मतलब familiar मतलब जाना पहचाना। उनके मन में, उनके दिल में एक बहुत ही familiar जाना पहचाना सा दर्द उन्हें महसूस हुआ। कौन सा दर्द? माई चाइल्डहुड फियर, उनका चाइल्डहुड फियर था वो। जब बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं तब उनके मन में एक डर होता है कि उनकी मम्मी उनसे दूर ना चली जाए। वो डर इसलिए होता है क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि उनके लिए उनका जो संसार है सिर्फ माँ में बसता है, तो इसलिए उनको डर लगता है कि उनकी मम्मी कहीं दूर ना चली जाए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। इस डर के साथ वो, उन्हें वापस डर याद आ जाता है। इस डर के साथ वो क्या कहती हैं अपनी मम्मी को? सी यू सून अम्मा, कि जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। ऑल्दो जो हमारी पोइट्स हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा डर था और वो बहुत ज़्यादा सैड थी, बट स्टिल उन्होंने अपनी मम्मी को रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो लास्ट में वो क्या कहती हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली, उन्होंने बस क्या किया? स्माइल स्माइल एंड स्माइल। सो इसी के साथ जो पोएम है वो ओवर होती है। इसके बाद हम इसके सेंट्रल थीम देख लेते हैं कि पोम की सेंट्रल थीम क्या है। जो थीम है इस पोम की वो है एजिंग, मतलब जो समय के साथ इंसान की उम्र बढ़ती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में जो चेंजेस आते हैं। पहले बच्चे से एक यंग में कन्वर्ट होना, उसके बाद यंग से एक ओल्ड पर्सन में कन्वर्ट होना इंसान का, वो क्या है? एजिंग कहलाता है। एंड बूढ़े होने के साथ साथ इंसान के शरीर में बहुत सारी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि विच इज़ द लॉ ऑफ द नेचर, ये प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। सो दिस वॉज द थीम ऑफ द पोम. So let's move to one of the most important questions of this poem as per your exam perspective. बहुत ही ज़्यादा important है। अगर आप इन questions को cover up कर लेते हैं तो I think आपके पूरी जो poem है वो अच्छे से cover up हो जाएंगी और बहुत ही strong base आपका बन जाएगा एग्ज़ाम के लिए। So first question is, what was the childhood fear that now troubled the poet? ऐसा कौन सा बचपन का डर था जो अब poet को सता रहा था? तो इसका आंसर में आप क्या लिखेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं एंड जो पोइट्स हैं वो भी अपनी मदर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं एंड उन्हें डर है कि उनकी मम्मी उनसे दूर ना चली जाएं। क्यों दूर चली जाएंगी? क्योंकि उनकी जो एज है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। एंड जितनी भी आपको यहाँ पर उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है कि उनका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेल दिखाई दे रहा है एंड शी इज़ प्रिटेंडिंग लाइक अ कॉप्स, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि वो एक डेड बॉडी हैं। तो ये सब आप कहाँ लिखेंगे? अपने फर्स्ट आंसर में। वाई डिड द पोइट स्माइल स्माइल एंड स्माइल? जो पोइट हैं वो सिर्फ स्माइल ही क्यों करती हैं एट लास्ट? तो इसके आंसर में आप लिखोगे कि उन्हें एक चाइल्डहुड फियर जो है वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है एंड वही बार बार उनके माइंड में आ रहा है जब वो अपनी मदर को देखती हैं। वो अपने जो पेन है उसको अपनी मदर के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ताकि क्योंकि अगर वो एक्सप्रेस करेंगी तो उनकी मदर भी टेंस्ड हो जाएंगी
सो इसलिए वो क्या करती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती. शी जस्ट स्माइल स्माइल एंड स्माइल. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट. मतलब जो पार्टिंग वर्ड्स हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है. पार्टिंग वर्ड्स कौन कौन से थे. डोज, ओपन माउथेड, एशन लाइक अ कॉप्स, ये सारे क्या है, पार्टिंग वर्ड्स हैं. इनका सिग्निफिकेंस क्या है. इसमें आप लिखेंगे कि उनकी एजिंग से रिलेटेड लिखेंगे कि वो वर्ड्स क्यों यूज़ किए गए हैं. जो फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड कमला दास पुट अवे दैट थॉट ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज. जो कमला दास हैं वो उस फियर को, उस थॉट को अपने माइंड से कैसे निकालती हैं. तो इसमें हम लिखेंगे कि जब वो अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें जो ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग करते हुए नज़र आते हैं, जो मैरी चिल्ड्रंस हैं वो स्पिलिंग करते हुए नज़र आते हैं. तो यही आप इस आंसर में लिखेंगे. वट वर द पोएट फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड दैम. जो पोएट की फीलिंग है एयरपोर्ट पे कैसी थी और क्या थी और उन्होंने कैसे हाइड किया उन्हें, इसके बारे में बताना है. तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड फील कर रही है, बहुत ज़्यादा पेन में है क्योंकि वो अपनी मदर से दूर हो रही हैं. एंड उन्हें ये एश्योरेंस नहीं है कि वो अगली बार अपनी मदर से मिल पाएंगी या नहीं. एंड एक उन्हें रिग्रेट भी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी मदर को टाइम नहीं दिया ड्यू टू सम वर्क. सो ये बहुत बड़ा पेन था उनके मन में एंड वो इसको हाइड करती हैं, एक्सप्रेस नहीं करती. एंड वो क्या करती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, सी यू सून अम्मा बोल के शी जस्ट स्माइल स्माइल एंड स्माइल. सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट चाइल्डहुड फियर डिड कमला दास रेफर टू दिस पोम. चाइल्डहुड फियर जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि उनकी मदर जो है उनसे दूर चली जाएंगी. क्यों दूर चली जाएंगी, उनकी एज की वजह से बहुत ज़्यादा वो वीक हो चुकी हैं. उनके फेस पे क्या क्या रिफ्लेक्शंस आ रही हैं उनकी ओल्ड एज की, वो आप बताएंगे. विंटर की मून की तरह वो लग रही हैं, ये भी आप लिखेंगे. व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर. वो जो पोएट है वो अपनी मदर के बारे में क्या नोटिस करती हैं. तो इसमें आप लिखोगे ये सारी चीज़ें कि वो जब अपनी मदर के बगल में बैठी थी वो नोटिस करती हैं कि उनकी मदर जो है वो झपकी ले रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा फीका पड़ चुका था उनका चेहरा और ऐसा लग रहा था कि वो एक डेड बॉडी है. वट वॉज पोएट ड्राइविंग टू. अब पोएट कहाँ जा रही थी, तो आप यहाँ लिखेंगे कि वो अपने पेरेंट होम से कहाँ जा रही थी, कोचिन जा रही थी. कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. आई होप आपको ये पोम समझ आई होगी. इसके साथ साथ इसके हमने वर्ड मीनिंग भी डिस्कस किए हैं, थीम ऑफ द पोम भी डिस्कस की है एंड क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए हैं. आई होप you like the video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.